स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है पावर प्राइम का। पावर प्राइम की शुरुआत मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन के साथ। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की हेडलाइंस क्या है। अशोकनगर में कांग्रेस की न्याय सत्याग्रह रैली। विधायक साहब सिंह गुर्जर का संघ को लेकर दिया विवादित बयान। साहब सिंह के बयान पर भाजपा हमलावर। मंत्री सारंग ने कहा यह थर्ड जेंडर और महिलाओं का अपमान। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। महाकाल मंदिर के सामने अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। रायगढ़ में किसानों का चक्का जाम। खाद की किल्लत से परेशान होकर प्रदर्शन। विधायक उमेश पटेल भी मौके पर रहे मौजूद। रायपुर में करोड़ों की ठगी केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। युवा कांग्रेस नेता आशीष शिंदे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। के श्रीवास्तव को फरार कराने और पैसों को ठिकाने लगाने का आरोप। बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। 2 जवान घायल, इलाज के लिए रायपुर रेफर। रुक रुक कर फायरिंग जारी। सागर में तेज बारिश के कारण फंसे स्कूली बच्चे। स्कूल के पास से बहने वाला नाला उफान पर। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर, लगातार खोलने पड़ रहे हैं बांधों के गेट। जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको वेदर अपडेट मध्य प्रदेश का दे दें। देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा हुआ है बूंदों की बौछार, बारिश लगातार, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद मध्य प्रदेश के नदी नाले उफान पर है। कई जगह बांध के गेट खोलने पड़ रहे हैं और जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में बारिश से कैसे हालात बने हुए हैं, तस्वीरें आपको अलग अलग दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे सिवनी की, जहां पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण भीमगढ़ बांध भर गया है, जिसके बाद एहतियातन 2 गेट खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे और घाटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। सिवनी के बाद अब आपको लिए चलते हैं नर्मदापुरम। इटारसी में भारी बारिश के बाद कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदापुरम की तस्वीरें आप देखिए, कई निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। और अब आपको लिए चलते हैं मंडला। मंडला में भी कुछ ऐसे ही हाल है। यहां पर नैनपुर में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। थावर बांध लबालब हो गया है, जिसके बाद डैम प्रबंधन ने वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए बांध के 4 गेट खोल दिए हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए नर्मदा नदी का ये रौद्र रूप। और अब आपको दमोह लिए चलते हैं। दमोह में भी भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। जिला अस्पताल, किल्ले नाका, विजयनगर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर ग्राम पंचायत आम चोपड़ा तक पूरा क्षेत्र जलमग्न है। घरों में पानी घुसने से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और बैतूल की भी तस्वीर दिखाते हैं। बैतूल में भी झमाझम बारिश हो रही है। सतपुड़ा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम प्रबंधन ने वाटर लेवल को कम करने के लिए डैम के 7 गेट खोले हैं। बैतूल के बाद अब तस्वीरें बालाघाट की। बालाघाट में भी जोरदार बारिश हो रही है। यहां बालाघाट गोंदिया 4 लेन का उद्घाटन अभी हुआ भी नहीं है और इससे पहले ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। क्यों? देखिए, बिना उद्घाटन हुए ही सड़क पर दरारें आ गई हैं। करोड़ों की लागत से बनी सड़क का साइड शोल्डर तेज बारिश में धराशायी हो गया। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी KCPL कंपनी को दी गई थी, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही सड़क जगह जगह से धंस गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना घटिया यहां पर निर्माण हुआ होगा कि बिना उद्घाटन के ही सड़क खस्ता हाल हो गई है। और अब आपको मंडला की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भारी बारिश हो रही है। आमा नाला की तस्वीर आप देखिए। बाइक लेकर पैदल जा रहे 3 युवक तेज बहाव में बह गए। हालांकि बाद में 2 युवक तो मिल गए, लेकिन तीसरे युवक की तलाश अब भी जारी है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। और देखिए, जरा सी चूक, कितनी लापरवाही हो सकती है, कितनी जानलेवा साबित होती है, उसकी तस्वीर आप देखिए। तेज बहाव पार करने की कोशिश कर रहे थे 3 युवक। 2 युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक युवक इसमें बह गया है। उसकी तलाश अब भी की जा रही है।
अब आपको हटा की तस्वीर दिखाते हैं। हटा में भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। यहां कई इलाकों में जलभराव है। जलभराव से कुछ क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है जिला मुख्यालय से। जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कितना तेज बहाव है तमाम नदी नालों में। अब भोपाल आपको लिए चलते हैं। भोपाल में भी इसी तरह के हाल है। यहां भी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव है। ट्रैफिक पर भी इसका असर हो रहा है। बीती रात शहर की मुख्य सड़क पर जलभराव के कारण करीब 40 मिनट तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। वहीं जलभराव ने नगर निगम के दावों की भी पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि इससे पहले लगातार निगम ये कह रहा था कि हमारी तमाम व्यवस्थाएं पूरी हैं। लेकिन किस तरह की व्यवस्थाएं थी, पहली ही बारिश में वो पूरी व्यवस्थाएं और वो पूरे दावे धुलते हुए नजर आए। मॉनसून का सीधा असर फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में कमी नजर आने लगी है। यात्रियों की कुल संख्या प्रतिदिन के हिसाब से 4000 के नीचे जा पहुंची है, जो कि जून के महीने में लगभग 5000 से ज्यादा थी। भोपाल में बारिश से तालाब और डैम में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। भदभदा डैम के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ देखा गया, जो आराम फरमा रहा था वहां पर, और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद किया और उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चलिए अब आपको ग्वालियर भी लिए चलते हैं। ग्वालियर में हाल ही में बारिश के बाद सीवर की सफाई ना होने के कारण जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। सफाई की गुहार अनसुनी करने पर वार्ड क्रमांक 23 के बीजेपी पार्षद ने सीवर का ढक्कन खोलकर खुद ही सफाई की। इससे पहले आपको याद होगा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इस तरह की तस्वीरें कई बार उनके सामने आई है, लेकिन इस बार बीजेपी पार्षद खुद ही आप देखिए सीवर साफ कर रहे हैं उसका ढक्कन खोलकर। जानकारी लगने पर निगम आयुक्त वहां पर पहुंचे और अब वो जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहा है निगम, तो दूसरों की क्या ही सुनेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर की तस्वीरें हैं और ये कोई कर्मचारी नहीं है बल्कि बीजेपी के पार्षद हैं, जो सीवर का ढक्कन खोलकर खुद ही नाले को साफ करते हुए नजर आए। क्योंकि कई बार निगम के चक्कर ये लगा चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इनके वार्ड में काफी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद भी जब निगम ने नहीं सुना तो देखिए किस तरह से इन्हें खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ी। और हम आपको लगातार मध्य प्रदेश की सड़कों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पहली बारिश में कैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सड़कें बह जा रही हैं, उनके हाल बेहाल हो चुके हैं। और अब आपको ताजा तस्वीर हम दिखाएंगे बैतूल की। बताइए, ये पहली बारिश थी और 2 करोड़ 38 लाख रुपए से जो सड़क बनी थी वो पहली ही बारिश में बह गई। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार कितना हुआ है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। रिटर्निंग वॉल के साथ 15 मीटर सड़क बह गई है और अभी तक इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। ये अभी इसको बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन हाल आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि बरसों पुरानी ये सड़क है। इसी साल बीटी रोड बनकर तैयार हुई है। सारनी नगर पालिका क्षेत्र का मामला है। तो कई बार IBC 24 ने इस तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचाई है कि सड़कों के निर्माण में किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। और एक बार फिर से बैतूल से इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2.5 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी है, जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाई, धराशायी हो गई। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार कितना हो रहा है मध्य प्रदेश में, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही। रिटर्निंग वॉल भी धराशायी हुई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि करीब 15 मीटर सड़क है जो पहली बारिश में बह गई। नंदकिशोर पवार हमारे साथ जुड़े हुए। नंदकिशोर, पहली बारिश नहीं झेल पाई सड़क, क्या एक्शन लिया जाएगा ठेकेदार के खिलाफ, निर्माण कंपनी के खिलाफ, क्या कह रहा है निगम? देखिए, इस मामले में देखा जाए कहीं ना कहीं ठेकेदार ने बड़ी लापरवाही की है। ठेकेदार अगर लापरवाही नहीं करते तो शायद इस तरह का हादसा पेश नहीं आता। जिस तरह की सड़क बनी है इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बाजू में जो नाला है, नाले से अगर लगी लगाई अगर वो कंक्रीट वाला अगर बना देते तो शायद उतनी सड़क नहीं बह पाती। लेकिन अब लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने की बात तो कही जा रही है, लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा ये तो बात की बात है। फिलहाल लोगों को राहत जो दिलवाना चाहिए वो किस तरह की राहत ठेकेदार दिलवाता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा नंदकिशोर, क्योंकि ग्वालियर की सड़क के बाद मध्य प्रदेश की किरकिरी पूरे देश भर में हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के क्या हाल है वो भी हम दिखा रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो 2.5 करोड़ की लागत से जो सड़क बनी थी उसके हाल आपने देखे। और अब आपको बालाघाट लिए चलते हैं। बालाघाट गोंदिया 4 लेन की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस 4 लेन का उद्घाटन अभी नहीं हुआ है और इससे पहले ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। करोड़ों की लागत से यह सड़क बनी है।
साइड शोल्डर आप देखिए किस तरह से पहली ही बारिश में धराशायी हो गया। मौके से जायजा लिया IBC 24 संवाददाता हितेन चौहान ने, जो बता रहे हैं कि कैसे बिना उद्घाटन के ही ये सड़क खस्ता हाल हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बालाघाट गोंदिया 4 लेन पर, और इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यह भंबोड़ी का इलाका कहलाता है। इस 4 लेन का निर्माण अब से कुछ माह पहले ही हुआ है। इसका अभी ठीक से उद्घाटन भी नहीं हुआ है, और उसके पहले ही यह 4 लेन का अर्थवर्क और साइड शोल्डर जहाँ तहाँ से धंसने लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसमें सीमेंट का कंक्रीट का जो वर्क किया गया है, पहली बारिश में जहाँ तहाँ से धंसने लगा है। इसका साइड शोल्डर भी जहाँ तहाँ से खिसक रहा है। इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 4 लेन के निर्माण में किस तरह की गुणवत्ता रखी गई होंगी। गुणवत्ता ठीक होती या सही ढंग से इसका निर्माण कार्य किया जाता तो यह हालत नहीं होती। IBC 24 न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान। अब आपको जबलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। जबलपुर में भी लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से बरगी डैम के 13 गेट खोले गए थे, और अब लगातार मूसलाधार बारिश के बाद 4 और गेट खोल दिए गए हैं। बारिश के बाद लगातार जलस्तर बढ़ रहा है बांध का। 17 गेटों से आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे ये पानी छोड़ा जा रहा है, और ये विहंगम दृश्य बरगी बांध का आप देखिए। इससे पहले 9 गेट खोले गए थे, फिर 4 और गेट खोले गए, और अब कुल 21 में से 17 गेटों को खोल दिया गया। और उसके बाद जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा का रौद्र रूप पूरे ही जबलपुर में देखने को मिल रहा है, और करीब 3 लाख क्यूसेक पानी धीरे धीरे कर इन 17 गेटों से छोड़ा जा रहा है। कुल 21 गेट हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 में से 17 गेटों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। अभी जुलाई पूरा बचा है, अगस्त भी पूरा बचा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कितनी बारिश हो रही है, जो अब धीरे धीरे आफत भरी बारिश बन रही है। जबलपुर समेत निचले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितनी भी निचली बस्तियां हैं वहां पर जितने भी रहवासी हैं उन्हें अलर्ट जारी कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। तो बरगी बांध के गेट खोले गए हैं। अब कुल 17 गेट खोल दिए गए हैं 21 में से, और इसके बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तिलहरी घाट हो, तिलवारा घाट हो या फिर गौरी घाट हो, इसके साथ ही बेड़ा घाट, जहां जहां से नर्मदा नदी गुजरती है वहां पर लगातार जो वाटर लेवल है नर्मदा नदी का वो बढ़ता ही जा रहा है। एहतियातन सबसे ज्यादा जो अलर्ट जारी किया गया है वो निचले इलाकों में किया गया है। सागर के बानगढ़ के लहरावदा गांव में भारी बारिश के कारण सरकारी हाई स्कूल के चारों तरफ पानी भर गया, जिससे 200 छात्र और टीचर्स फंस गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को ट्रैक्टर और ट्रॉली की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला। सागर के ही गड़ाकोटा में भारी बारिश के कारण एक नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भर गया। करीब 40 बच्चे और टीचर स्कूल के अंदर ही फंस गए। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, और फिर सभी को आप देखिए किस तरह से नाव के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। सागर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, और 2 अलग अलग जगहों पर स्कूलों में छात्र फंस गए थे। उसके बाद आप देखिए SDRF की टीम, NDRF की टीम यहां पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ स्कूलों में आप देखिए ट्रैक्टर के जरिए बच्चों को बाहर निकाला गया, तो कुछ स्कूल में तो नाव चलानी पड़ गई। हालात इतने बद से बदतर थे, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी छात्र और टीचर्स सुरक्षित हैं। इधर छतरपुर के बागेश्वर धाम मंदिर के पास बने एक होमस्टे की दीवार गिर गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। सभी घायलों को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 5 की हालत गंभीर होने से उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। दरअसल बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा मार्ग के पीछे ढलान वाला क्षेत्र है। यहाँ सैकड़ों होमस्टे बने हुए हैं। यहाँ श्रद्धालु 200 से 300 रुपए देते हैं और रात गुजारते हैं। देश भर से आए श्रद्धालुओं में से कुछ लोग वहां सो रहे थे। इसी दौरान भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले में जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं हादसे के बाद कलेक्टर के साथ कई अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। साथ में एक्शन लेते हुए धाम के पास बने हुए अस्थायी निर्माण को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन सभी ढाबों और होमस्टे को सील कर दिया गया है जहां क्षमता से अधिक लोगों को रुकवाया गया था। आज भारी बारिश के कारण
ग्राम गड़ा में एक ढाबे में दीवार ढह गई है, जिसमें से 11 लोग घायल हो गए हैं और एक की मृत्यु हो गई है। वो 11 लोगों को अस्पताल लाया गया है। उनका सबका समस्त उपचार चल रहा है। एक्सरे करा के उनको जो भी प्राथमिक उपचार था वो दे दिया गया है। यहाँ पे सभी होम स्टे का निरीक्षण किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिया जा रहा है और पाया जा रहा है कि जिनमें भी मानकों का पालन नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एमपीबी की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। जो भी इस तरह के कनेक्शन तत्काल काटे जा रहे हैं उसको होम स्टे को सील कर दिया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर करते हैं। जो भी अवैध कनेक्शन है, खुले वायरें हैं, उनको चेक किया गया है। खाद्यान्न विभाग भी साथ में रहा है। उनके द्वारा जितने भी रेस्टोरेंट है, जितने भी खाने की दुकानें हैं, उनका सैंपलिंग किया गया है। साथ में वहाँ पे जो भी सामान है उसको नष्ट किया गया है। साथ में आगे भी हम अभी भी निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो भी रेस्टोरेंट में हाइजीनिक अनहाइजीनिक मिलेगा उसको सील किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई जिलों में बांधों के गेटों को खोला जा रहा है। आज छतरपुर और टीकमगढ़ जिले की सीमा पर बने सुजारा बांध के 12 गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने धसान नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है। वहीं बालाघाट में भी वैनगंगा नदी उफान पर है, जिसके कारण भीमगढ़ बांध में जल का स्तर काफी बढ़ गया है। जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 2 गेट खोले गए। जिला प्रशासन ने वैनगंगा नदी के किनारे बसे ग्रामीणों से अपील की है कि नदी के घाट और किनारों से दूरी बनाए रखें। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छतरपुर और बालाघाट की। भीमगढ़ बांध के 2 गेट खोले गए हैं बालाघाट में। वहीं छतरपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर में सुजारा बांध के 12 गेट खोले गए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, बहुत जल्द बांध के दूसरे गेटों को भी खोल दिया जाएगा ताकि वाटर लेवल मेंटेन रहे। चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ दूसरी सियासी हलचल का। अशोकनगर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हुई एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने आज अशोकनगर में बड़ा आंदोलन किया। अशोकनगर में कांग्रेस की न्याय सत्याग्रह रैली का आयोजन हुआ, जिसमें जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत सभी कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन रैली में एक विधायक का विवादित बयान चर्चा में है। रैली में ग्वालियर ग्रामीण के विधायक साहब सिंह गुर्जर ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने संघ को लेकर न्याय सत्याग्रह के मंच से विवादित बयान दिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर इस रैली में क्या कह बैठे। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो थे वो संग में गए। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो थे वो संग में गए। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो थे वो संग में गए। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो थे वो संग में गए। कांग्रेस विधायक के इस विवादित बयान को भाजपा ने आड़े हाथों लिया है। विधायक पर पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि थर्ड जेंडर और महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस विधायक का बयान बेहद निंदनीय है। यह बयान सिद्ध करता है कि गुट और गिरोह में बटी कांग्रेस अराजकता फैला रही है। कांग्रेस का अशोकनगर का प्रदर्शन फूहड़ता और गुटबाजी का एक प्रबल उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। कांग्रेस के विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने शब्द का उपयोग किया। थर्ड जेंडर का भी आप अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कहां ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को? निश्चित रूप से यह निंदनीय है और यह फिर इस बात को स्थापित करता है कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस समाज में अराजकता फैला रही है। तो कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में सियासी पारा बेहद हाई हो चुका है। भाजपा तो भाई सीधे कह दे रही है कि कांग्रेस के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। तो अशोकनगर में आज जो सियासी अखाड़ा सजा, उसमें कौन पिछ रहा है, किसने क्या उखाड़ा है, रात 8:30 बजे आप मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो शहमाद जरूर देखिए। रात 8:30 बजे भोपाल के मदरसों और निजी स्कूलों में हुए स्कॉलरशिप घोटाले के कनेक्शन पूरे प्रदेश से जुड़ रहे हैं। घोटाले की पड़ताल कर रहे क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों की संख्या 100 से भी ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए,
100 से ज्यादा यहां पर संस्थानों ने फर्जीवाड़ा किया। फिलहाल जांच जारी है और घोटाले पर जोरदार सियासत भी। देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। भोपाल के मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले के तार अब दूसरे शहरों से जुड़ रहे हैं। घोटाले की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के एसीपी के मुताबिक भोपाल के अलावा करीब 100 ऐसे मदरसे और निजी स्कूल हैं जहां फर्जीवाड़ा किया गया है। शुरुआती जांच में भोपाल के 40 संस्थानों की पड़ताल चल रही है, जिसमें 950 स्टूडेंट्स के नाम पर 57 लाख रुपए की छात्रवृत्ति फर्जी तरीके से निकाली गई। पुलिस अब घोटालेबाज मदरसों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने जा रही है। इसमें 40 संस्थाओं के द्वारा लगभग 972 छात्रों के माध्यम से 57 लाख रुपए की राशि का फर्जीवाड़ा किया गया है। स्कॉलरशिप स्कैम पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार की गंभीरता के कारण ही इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। देखिए, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की गाड़ी कमाई का ऐसा बंटरबार इस सरकार में हो रहा है, कब जाके ये रुकेगा, ये देखने वाली बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर इस प्रकार के तमाम संस्थानों पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की लोक मर्यादा को सर्वोपरि रखा है। स्कॉलरशिप स्कैम का दायरा बढ़ता जा रहा है। 40 संस्थानों से शुरू हुई जांच अब करीब 100 संस्थानों तक पहुंच चुकी है। पुलिस को अंदेशा है कि ये आंकड़ा 500 के पार भी जा सकता है, लेकिन घोटाले की जांच अंजाम तक पहुंचे उसके पहले उस पर सियासत गरमा चुकी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमार बानी हमार गोट छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन शुभांगी ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।